खुद जनाब सरफराज भुट्टी साहब एक ज़माने में जब तारिक मसूरी साहब एमपी बने थे, ये उसके मुकाबले में खड़े थे, उसको भी गद्दार कहा गया और गद्दारी में उसको अंदर भी किया गया और ये भी लापता में शामिल था। क्या हर लापता होने वाला, क्या हर जलसा जुलूस करने वाला, क्या हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने वाला गद्दार है? तो ये गद्दारी के लेबल तो सब पे लगे हुए हैं। आप छोटे हो, बच्चे हो, हमने सारे दौर देखे हैं। 99 के बाद ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जितना मर्जी आप करें कभी भी नहीं आई। जब फार्म 47 नहीं था, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पर हर एक को मौका मिला। यहाँ पर तो आपके रिकॉर्ड की बहस जो है इस्लामाबाद में होता है, इस्लामाबाद से निकल कर कब सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कंपनियों के साथ डील होता है। जबरन जो है यहाँ पर बंदा आकर असम्बली में ब्रीफिंग देता है, असम्बलियों को पता नहीं होता है। और कानून साजी जब करते हैं, बलूचिस्तान से कानून साजी का हक वापस लिया जाता है और मरकज़ को दे दिया जाता है, हालांकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। बुकटी से मूसा खेल, तफ्तान, कौन सा इलाका है यहाँ पर कोई महफूज है? देखिए जी, ये बच्चों की बात तो नहीं है कि बलूचिस्तान किसी को समझ में नहीं आ रही। बलूचिस्तान तो जानबूझ के लोग नहीं समझते। 1948 से बलूचिस्तान का मसला है और मालूम है क्या मसला है, मगर हर दफ़ा जो है नए लोग आते हैं और नई बातें करते हैं और हमेशा ताकत के इस्तेमाल को अपना ज़रिया समझते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई जलसा करे, जुलूस करे, कहते हैं गद्दार है। आज मैंने अपने एक बयान में ये कहा है कि अगर ये गद्दारी का सर्टिफिकेट बहुत बड़ी चीज़ है। जब लोगों ने यहाँ पर सूबाई खुद मुख्तारी की बात की, नवाब भुट्टी को गद्दार कहा गया। यहाँ पर वेन्यू यूनिट के खिलाफ बात की गई, अपना कोसबरी बिजंजो को गद्दार कहा गया। यहाँ पर आप हकूक़ की जब बात करते हैं तो आप गद्दार ठहरते हैं। खुद जनाब सरफराज भुट्टी साहब एक ज़माने में जब तारिक मसूरी साहब एमपी बने थे, ये उसके मुकाबले में खड़े थे, उसको भी गद्दार कहा गया और गद्दारी में उसको अंदर भी किया गया और ये भी लापता में शामिल था। क्या हर लापता होने वाला, क्या हर जलसा जुलूस करने वाला, क्या हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने वाला गद्दार है? तो ये गद्दारी के लेबल तो सब पे लगे हुए हैं। तो ये ख़वातीन के साथ मैं समझता हूँ, ये बलूचिस्तान में जब एक किस्म का माहौल नहीं है पढ़ने का, हमारे ख़वातीन पढ़ती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ बाहर निकलने का घरों से एक माहौल नहीं है, इसके बावजूद बच्चियाँ जो है बाहर निकली हैं, उनके हाथ में डंडा, गोली, पत्थर नहीं है। वो पढ़ी लिखी ख़वातीन आकर अमन की बात करते हैं, लोगों के ज़िंदगी की बात करती हैं कि हमें जिंदा रहने का हक दिया जाए। इसमें सुनने में क्या हर्ज है? आसमा जहांगीर भी इंटरनेशनली जो है वो रिकग्नाइज हुई थी इसी वॉइस के ऊपर। आज हमारी बच्चियां बलोच अगर ये वॉइस उठा रही हैं तो उनके साथ ये जुल्म, ज़्यादती, ये बहुत बड़ा एक किस्म का सानिया है जो बलूचिस्तान में सरिया में हुआ है, जो कराची में कल हुआ है। मैं समझता हूँ हुकूमत को चाहिए तमाम केसेस विड्रा करे और जितनी ख़वातीन और उनके वर्कर हैं उनको रिहा करे और बलूचिस्तान में एक हारमोनी पैदा करे, अमन पैदा करे। और अगर ये नहीं होगा, 48 साल से महरूमी भी है और जबर भी है, दोनों चीज़ें मिलेंगी। पत्थर के साथ पत्थर भी टकराएगा तो चिंगारी पैदा होगी। यहाँ तो महरूमी भी है और जबर भी है। तो इसे चिंगारी तो आग बन चुकी है। अब इस आग ने जीवनी से लेकर डेरा बुकटी से मूसा खेल, तफ्तान, कौन सा इलाका है यहाँ पर कोई महफूज है? तो मेहरबानी करें, इस बात को समझें। अगर समझते हैं तो ठीक है, वरना मुल्क जो नुकसान उठा रहा है तो वो आप देख रहे हैं। हाँ भाई, आप छोटे हो, बच्चे हो, हमने सारे दौर देखे हैं। 99 के बाद ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जितना मर्जी आप करें कभी भी नहीं आई। जब फार्म 47 नहीं था, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पर हर एक को मौका मिला। तब्दीली कभी भी नहीं आई। असल तब्दीली उस वक्त आएगी जब आवाम के मसाइल को, मामलात को समझेंगे। मेरे नज़दीक 3 चीज़ें अगर आप उसको समझने की कोशिश करें, एक बलोच कौम की शनाख्त को तस्लीम किया जाए, दूसरा जो उनके हक वसाइल पर, साहिल पर हक को तस्लीम किया जाए, फिर जो है उनको जीने के हक दिया जाए, किसी को लापता जबरी न किया जाए। ये 3 चीज़ें कर लें बुनियादी, तब जाके बनेगा। बाकी डॉक्टर मालिक वज़ीर आला बन जाए, अख्तर मैंगल वज़ीर आला बन जाए, अख्तर मैंगल वज़ीर आला बनेगा तो वो जो एटमी ताबकारी के लिए ड्राइविंग करेगा और आपके डॉक्टर मालिक को वज़ारत आला मिल जाए तो छावनी जाकर शोधा के कब्र पर फूल चढ़ाएंगे। तो ये सबको सब कुछ मौके मिले हुए। तब इसके बावजूद हमें अब भी किसी नेशनलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। हमें बलोच कौम के आम आदमी के ज़रूरत है कि उसको एम्पावर किया जाए। आम आदमी एम्पावर उस वक्त होगा जब आइन और कानून के अंदर आप ये लिख कर देंगे सूबों के वसाइल वहाँ के मकामी लोगों के हैं। आज कनाडा में, अमेरिका में ये जो साहिल है, ये मादनियात कनाडा के सूबों के पास है, साहिल जो है अमेरिका में भी मकामी हुकूमतों के पास है।
यहाँ पर तो आपके रेकॉर्ड की बहस जो है इस्लामाबाद में होता है, इस्लामाबाद से निकल कर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कंपनियों के साथ डील होता है। जबरन जो है यहाँ पर बंदा आकर असेंबली में ब्रीफिंग देता है, असेंबलियों को पता नहीं होता है, और कानून साजी जब करते हैं बलूचिस्तान से कानून साजी का हक वापस लिया जाता है।